एक छोटी सी स्टोरी से मैं शुरू करना चाहता हूँ। एक बार एक पास्टर प्रचार करता है कि मन फिराओ स्वर्गराज निकट है, और वो प्रचार करता है फिर लास्ट में लोगों से कहता है कि जितने पापी हैं अपने स्थान में खड़े हो जाओ। वो बार बार कहता है जितने पापी अपने स्थान में खड़े हो जाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। 2-3 बार ऐसी कहता है लेकिन कोई खड़े नहीं होता है। फिर एक बूढ़ी माँ धीरे से खड़े होती है, तब उसको देख के पास्टर साहब खुश हो जाते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जब मीटिंग खत्म हो जाता है, ये जाके उस बूढ़ी माँ से पूछता है, बूढ़ी माँ कोई नहीं उठा लेकिन आप उठे, आप बहुत हिम्मत वाली हो। हिम्मत वाली नहीं हूँ पास्टर साहब, आप इतने देर से बोल रहे थे पापी, जितने पापी है उठे उठे उठे, और आप अकेले खड़े थे, वो देख के मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं आपका साथ देने के लिए मैं भी खड़ी हो गई। एटलीस्ट उस माँ जैसे वो साथ दी पास्टर का, आप लोग भी मेरा साथ दें। आमीन, हालेलुया। साथ देंगे ना, एक्टिव रहेंगे। और अगर बोर लग रहा है तो इशारा कर दीजिएगा, मैं समाप्त कर दूंगा, ठीक है। आइए अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान सेनाओं के, वो आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, तेरी अगुवाई मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर, तू मेरी अगुवाई कर पिता परमेश्वर, मुझे बोलने की शक्ति दे पिता परमेश्वर, आप बोलिए और बातें कीजिए पिता परमेश्वर। यहाँ जितने भी बैठे हैं पिता, उनके कानों को, उनके हृदय को तू खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन को सुन सके और समझ सके पिता परमेश्वर। हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए, आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, और सब कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। और मेरे साथ निकालिए आप सवोपदेश 1 का 2। कोई पढ़ देंगे? उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। ये जो पुस्तक लिखा है, कौन है आपको पता है? लिखने वाला कौन है? सुलेमान राजा। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? सब चीज व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। ये राजा वो राजा है जिसके पास सब कुछ था। हालेलुया। उसके पास धन था, बुद्धि, ज्ञान था, समझ था, सामर्थ था, शक्ति, मतलब एक हर चीज चखा हुआ राजा था। सुख विलास हो या धन हो या फेम हो या जो भी हो, वो सब कुछ चख चुका था अपने जीवन में, कुछ भी चीज बचा नहीं था। और सबसे अच्छी बात, 700 बीवी और 300 रखेल थे। वाह, 700 या एक को संभालने के लिए हमारा हालत खराब हो गया है। और 700 बीवी और 300 रखेल। नहीं, मेरी बीवी अच्छी है, वो मेरे को संभालती, मैं नहीं संभालता उसको। धन्य स्त्री कौन पा सकता है? मैं, घर भी जाना है। हालेलुया। सुलेमान राजा अपने जीवन में सब कुछ चख चुका था, और वो कह रहा है इसमें कि सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है। लेकिन उसके आगे जब हम देखते हैं, वो कहता है सब चीज व्यर्थ है अगर उसमें परमेश्वर नहीं। हालेलुया। हम संसार में कुछ भी करें, जो भी करें, सब चीज व्यर्थ है अगर उसमें परमेश्वर नहीं है, अगर उसमें मसीह नहीं है, तो हमारा कार्य सब क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। और इसी बुक में हम लास्ट में जब देखते हैं, तो सुलेमान राजा स्पेशली जवानों के लिए कहता है कि अपने जवानी के दिनों में किससे याद कर? को पढ़ दीजिएगा 12 का 1। हेलो भैया। जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। आमीन, हालेलुया। अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि देर हो जाए।
एक्चुअली है कि नहीं? उसके ऊपर हम जब देखते हैं 11 का 9 को एक बार फिर पढ़ते हैं। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहो, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। ठीक, हालेलुया। हे जवान, क्या कर तू? अपनी मनमानी कर, अपनी जवानी में आनंद कर, मगन रहे, जो चाहिए वो कर, आनंद कर। ये कौन कह रहा है? सुलेमान राजा कह रहा है, लेकिन ये परमेश्वर भी कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम आनंद करें, अपने लाइफ को एंजॉय करें, अपने यूथ जीवन को एंजॉय करें। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आनंद का दाता है। परमेश्वर आनंद देने वाला परमेश्वर है। जब हम गलाती 5:22 में देखते हैं कि आनंद आत्मा का एक फल है। हालेलुया। वो फल हमको कौन देता है? परमेश्वर देता है। तो क्या परमेश्वर आनंद के विरोध में है? नहीं। वो चाहता है हम आनंद करें। हालेलुया। वो चाहता है कि उसके बच्चे आनंद करें, अपने जीवन को एंजॉय करें, अपने यूथ के समय को एंजॉय करें। हालेलुया। कहाँ? अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने काम में, अपने दोस्त यारों के बीच में। हालेलुया। हर जगह जहां हम क्या करने का है? आनंद करना है। लेकिन बाउंड्री के अंदर। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखता है वहां पे? उसके जस्ट उस सेकंड भाग, परंतु ये जान रखी इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। आनंद करिए, खुशी मनाइए, सब कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखें कि परमेश्वर आपका न्याय करेगा। हालेलुया। आप जो भी करते हैं उसका एक दिन आपको हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। सावधान रहें आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। परमेश्वर देख रहा है आप क्या कर रहे हैं आपकी जवानी के दिनों में। हालेलुया। और इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। आनंद कीजिए। कहां आनंद कीजिए? मसीह में आनंद कीजिए। हालेलुया। फिलिपियों 4:4 में क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित। हमारा आनंद करने का जगह कहां है? प्रभु में। हालेलुया। हालेलुया। हमको आनंद करना है, लेकिन प्रभु के बाउंड्री के अंदर। हालेलुया। एक सच्ची आजादी, एक मतलब रियल आजाद फ्रीडम क्या है? अपना मनमानी करना नहीं। एक रियल फ्रीडम वो है कि हम जो करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें आजादी दिया है, वो करके हम परमेश्वर को खुश कर सके। हालेलुया। हमारे हर एक डिसीजन, हमारा हर एक सुख विलास के कार्य, हमारा हर एक स्टेप जो हम इस जवानी में लेते हैं, उसका हमको हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा हिसाब एक दिन जरूर लेगा। एक स्टूडेंट जब वो पढ़ाई करता है, साल भर मेहनत करता है, आखिरी में उसको एग्जाम देना पड़ता है। उसके पास 1 महीने का समय है। वो चाहे तो पढ़ सकता है, चाहे तो वो खेल सकता है, चाहे तो घूम सकता है, लेकिन एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। हालेलुया। उसके बाद जब एग्जाम देते हैं तब पता चलता है हमने क्या किया है। हालेलुया। हमारा फ्यूचर क्या डिसाइड करता है? हमारा एग्जाम। हालेलुया। हम चाहें जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हमको ध्यान में ये रखना जरूरी है कि परमेश्वर है और वो हमारा हिसाब एक दिन जरूर लेगा। हमको आनंद करना है, घूमना है, फिरना है, सब कर सकते हैं। परमेश्वर इस चीज के लिए ही मना नहीं किया है कि तुम मत घूमो,
तुमको घर में बैठना है, प्रार्थना ही करना है हमेशा। नहीं, हम आनंद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। क्यों जवान ही स्मरण करे? कभी आपके मन में वचन कितने लोग पढ़े हैं? पढ़े? क्यों जवान? आखिर जवानी क्यों याद करें? बूढ़े भी याद कर सकते हैं, लेकिन जवानों को स्पेशली क्यों बोला जा रहा है? जवान, एक जवानी का जो समय है, ये उस वृक्ष के समान है जब फल उसमें लदा हुआ होता है। हालेलुया। फुल ऑफ स्ट्रेंथ, सामर्थ से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, जज्बा कुछ कर दिखाने का। कोई लिमिटेशन नहीं है। यूथ में एक जज्बा होता है कुछ भी कर दिखाने का। एक आज हमारे 2 जवान पूरे लगे पड़े रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जवानी जो हमारे दिया गया है उसको हम व्यर्थ में ना गवाएं। परमेश्वर चाहता है कि जो हमारे पास है, जो एनर्जी हमारे पास है, जो सामर्थ्य, स्ट्रेंथ हमारे पास है, वो अपने राज्य के लिए उसको इस्तेमाल करें। हालेलुया, आमीन। वो चाहता है कि हम हमारे जीवन को ऐसे व्यर्थ में ना गवाएं। हमारी स्ट्रेंथ को हम उसकी सेवा में लगाएं, प्रार्थना करने में लगाएं, वचन के अध्ययन में करने में लगाएं। हालेलुया। लोगों को वचन बताने में लगाएं, परमेश्वर का समय बिताने में लगाएं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हम जो हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या हम उस जवानी को परमेश्वर के लिए यूज कर पा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या हालेलुया कर रहे हैं? क्या एक दिन आएगा, परमेश्वर पूछेगा तू ये क्यों नहीं किया? तो हम क्या कहेंगे? मुझे मालूम नहीं था। तो क्या तूने वचन से नहीं पढ़ा? मेरे पास समय नहीं था। तो क्या तू कलीसिया में नहीं सुना? क्या तेरे दासों के द्वारा तू नहीं सुना? सुन तो रहा था, लेकिन मेरा नजर एक लड़की पे पड़ गया और मेरा मन वहीं लग गया। तो तू क्या कर रही थी? वो इतने प्यार से मुझे देख रही थी कि मैं भी उसकी आंखों में डूब गई। तो परमेश्वर बोलेगा ठीक है, ठीक है, पीछे गर्मा गर्म झील है, अब वहां जाकर डुबकी लगाओ। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमको पसंद नहीं करना है। लड़का लड़की को पसंद जरूर कर सकता है और करना चाहिए। अगर लड़का लड़का को पसंद करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर लड़की लड़की को पसंद करेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आज चल रहा है, आपके जमाने अभी चल रहा है, मॉडर्न सोच के लोग आ गए हैं। अब स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा, कुछ दिनों के बाद आपको ये चॉइस दिया जाएगा, आप चाहें तो लड़के से शादी कर सकते हैं, चाहे तो लड़की से शादी कर सकते हैं। अरे हो रहा है, लड़के लड़का शादी कर रहे हैं, लड़की लड़की शादी कर रहे हैं, ये दिन आ रहा है। लेकिन मेरा ये विषय नहीं है। पसंद करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। जो भी करें हद में करें, बाउंड्री को ना लांगे, क्रॉस ना करें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम इस प्यार में या बहुत सी चीजों में फंसकर हम क्या कर बैठते हैं? परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मैं बहुत से जवानों को देखा हूं जो सुबह से लेकर शाम तक बेबी खाना खाया, बाबू खाना खाया, उठ गया मेरा बाबू, सो गया मेरा बाबू, यही सब। सुबह कब हो रहा है, शाम कब हो रहा है, दिन कब हो रहा है, उनको पता ही नहीं है। सुबह से शाम तक लगे पड़े हैं। ना प्रार्थना करने का समय नहीं है, ना वचन पढ़ने का समय है, ना परमेश्वर से संगति करने का समय है, ना लोगों को वचन बताने का समय है। लगे पड़े हैं अपना।
बाबू खाना खाया? हालेलुया। निकाल फेंके उस चीजों को जो आपको वचन पढ़ने से रोकती है। निकाल फेंके उस चीजों को जो आपको प्रार्थना करने से रोकती है। निकाल फेंके उस चीजों को जो आपको वचन बताने से रोकती है। निकाल फेंके उस चीजों को जो आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए रोकती है। हालेलुया। अगर इस सब चीज को पकड़ के बैठेंगे तो आप परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। इसको आप अपना हैबिट बनाइए। अगर जब इस जवानी के दिन में हम परमेश्वर के लिए उपयोगी हो जाएंगे, अवेलेबल रहेंगे, तो ये हमारा क्या बोलोगे, एक लाइफ को डिजाइन करेगा। हालेलुया। आज जो हम कर रहे हैं, आज जो हम सब परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, आज जो हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी शक्ति को, हमारे हर एक टैलेंट को जो हम परमेश्वर के लिए यूज कर रहे हैं, ये हमारा एक हैबिट बन जाएगा और ये हमारे आगे के दिन तक हमारा काम देगा। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं कि आर्मी में किसको सिलेक्ट किया जाता है? मोस्टली जब कोई आर्मी में ज्वाइन होना चाहता है तो उसका एज क्या होता है? कितना होता है भाई लोग? मतलब एक जवानी होता है ना, कि बच्चा होता है जवान। हालेलुया। क्यों जवान को चुन रहे हैं उन लोग? एक समझदार मैच्योर व्यक्ति को क्यों नहीं चुन रहे हैं? जवान को ही क्यों है? क्या हो गया? क्यों चुन रहे हैं? मैं पहले स्टार्टिंग में इसलिए मैं एक स्टोरी बताया था कि आप मेरा साथ दें। ऐसा शांत ना बैठे प्लीज। क्यों? फुल ऑफ एनर्जी है कि नहीं? स्ट्रेंथ, जज्बा होता है देश के लिए मर मिटने का। अगर कोई एक शादीशुदा अधेड़ आदमी मेरा जैसा अगर आर्मी में जाएगा तो सोचने लगेगा घर वाले के बारे में, बच्चे के बारे में, सब चीज के बारे में, है कि नहीं? मरने से पहले 2 बार सोचूंगा मैं, है कि नहीं? लेकिन एक जवान जब आर्मी में भर्ती होता है तो इस सब का चिंता उसके मन में नहीं रहता है। हालेलुया। और वो ट्रेन होता है, उसको सिखाया जाता है। जब वो सीखता है उसके बाद वो उसके अंत तक, जब तक वो कार्य में रहता है, शायद 50 या 60 साल, तब तक वो सेवा करता है। हालेलुया। हालेलुया। आप किस बात का वेट कर रहे हैं? क्या आप बूढ़े हो जाएं तब करेंगे या अभी? परमेश्वर की सेवा करने के लिए समय कब, अभी करना है या आपको थोड़ा समय के बाद? या बूढ़े हो जाएं तब? पहले तो मैं शादी करूंगा, नहीं पहले तो जॉब करूंगा, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर उनका शादी, फिर उसके बाद रिटायरमेंट, फिर आराम से मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। हम जितना डिले करेंगे, सोचेंगे कि हम बाद में करेंगे, बाद में बहुत परेशानी होने वाला है। आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। अभी जोश है, उस समय जोश ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक पेड़ को, अगर छोटा पेड़ को हम चाहें तो उसको बेंड कर सकते हैं, चाहें तो उसको सीधा कर सकते हैं, जैसा चाहे हम उसको कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा पेड़ जब वो बड़ा हो जाता है तो हम चाह के भी उसको बेंड नहीं कर सकते, ना उसको सीधा कर सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये समय है
अपने आप को एक आकार दें। आगे अगर अभी हम उसको आकार नहीं देंगे, फिर बाद में बहुत परेशानी आने वाला है। ये समय है कि हमको परमेश्वर की सेवा करने की एक आदत बनाना है। अगर ये आदत अभी बनेगा, ये हमारे जीवन के अंत तक बना रहेगा। हालेलुया। सुलेमान राजा बहुत ही अच्छे तरीका से लिखता है। एक कविता के तौर पे लिख रहा है। कोई पढ़ेगा इसको धीरे धीरे पढ़ना। 12:3 से बुढ़ापे को बता रहा है। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे, हालेलुया। आपके हाथ कांपने लगेंगे। उसके बाद और बलवंत झुक जाएंगे। बलवंत, आपके घुटने कमजोर हो जाएंगे, कंधे झुक जाएंगे। और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी। हालेलुया। आपके दांत झड़ जाएंगे। जो बचा कुचा रहेगा किसी काम का नहीं रहेगा। और झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी। आपकी आंखें कमजोर होने लगेगी। और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। आपके कान धीमे होते जाएंगे, सुनाई देना बंद हो जाएगा। और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। आपको रात में नींद नहीं आएगा। छोटी सी आहट पे आपकी नींद खुलने जाएगी। और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। आपके आवाज गले से निकलना बंद हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी। हालेलुया। आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। हर बात में भय छा जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते। जब करना चाहेंगे तो डर आपको सताने लगेगा। आगे। और बादाम का पेड़ फूलेगा। आपके बाल सफेद होने लगेंगे, सफेद हो जाएंगे। और टिड्डी भी भारी लगेगी। आप इतने कमजोर हो जाएंगे कि टिड्डी भी आपसे भारी लगेगी। हालेलुया। और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा। आप कुछ भी कर लें, आपका शरीर को खिलाने का कोशिश करें, कुछ काम नहीं आने वाला उसके बाद। क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। आमीन। और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। और उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहत टूट जाएगा। तब मिट्टी जो कि तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। आमीन। हालेलुया। एक दिन आएगा हम मर जाएंगे। इस शरीर को छोड़ के हमको जाना पड़ेगा। हालेलुया। मृत्यु निश्चित है, वो होना ही क्या, वो होगा ही। लेकिन क्या हम तैयार हैं उस परमेश्वर से मिलने के लिए? एक पिता के रूप में या एक जज के रूप में? आप उससे कैसा मिलना चाहते हैं? पिता के रूप में जो आके आपको गले लगाएगा, या एक जज जो आपको कटघरे में खड़ा करेगा? हालेलुया। इस समय है मेरे प्रियो कि हम अपने आप को बदलें। इस जवानी को व्यर्थ ना करें, परमेश्वर के लिए इसको यूज करें। मेरे प्रियो, मैं उन जवानों से बात करना चाहता हूं आज जो समय से पहले बूढ़े हो चुके हैं। समय से पहले अपने आप को कमजोर समझने लगे। कुछ भी नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। अब नहीं होता, पहले बहुत कर रहा, अब नहीं सकता, अब नहीं हो पाएगा। अरे मेरे पास समय नहीं है यार, अब नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर सकता।
अब वैसा हिम्मत नहीं है मेरे पास, ताकत नहीं है, पहले जैसा जोश नहीं है अब मेरे अंदर। और कोई कोई तो अपर लेवल के, हम इस लेवल के नहीं, अब उसके ऊपर आ चुके हैं। हालेलुया। बहुत बार हम अपने आप को खुद कमजोर कर रहे हैं, हमको लगता है कि हमारा समय निकल चुका है कि नहीं? मैं आप उन जवानों से बात कर रहा हूं जो 30+ है या 28 के ऊपर वाले। हालेलुया। आप उकाब पक्षी के बारे में जानते हैं? कितने लोग जानते हो? ईगल उसकी एक विशेषता है, जब वो 30 की उम्र के पास आता है तो उसका चोंच जो है वो बड़ा हो जाता है और वो बेंड हो जाता है, जिसके कारण वो शिकार करने में परेशानी होता है, मतलब शिकार नहीं कर पाता है मोस्टली, और उसके पंख बढ़ जाते हैं, चेस्ट से चिपक जाने के कारण वो उसको उड़ने में परेशानी होने लगता है। एक शक्तिशाली पक्षी अगर कहें तो पक्षियों का राजा बोल सकते हैं हम उसको। जैसे जानवरों का राजा कौन है? शेर। वैसे पक्षियों का राजा कौन है? कौवा। लेकिन ऐसा समय उसके जीवन में आता है कि वो ना शिकार कर पाता है ठीक से, ना उड़ पाता है। उस समय उसके पास 2 ही विकल्प बचते हैं। एक, वो भूख प्यास से मर जाए, या फिर एक दर्दनाक प्रोसेस से गुजरे, और उसको चुनता है। वो अपने चोंच को पत्थर पे मार मार के तोड़ देता है, और उसके बाद वो रुकता है, वेट करता है जब तक कोई नया चोंच नहीं आ जाता। जब एक नया चोंच आता है उसके साथ वो हर एक उस पंख को निकाल के फेंकता है, अपने से खींच के निकाल के फेंकता है, जो उसको उड़ने में परेशानी डालती है, और एक सबको निकाल फेंकता है। और जब वो हल्का हो जाता है तो एक नया उड़ान वो भरता है, और उसके बाद मेरे प्रियो वो लगभग 30 साल और जीता है, 30 से 35 साल। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग समझ रहे हैं कि आपका दिन खत्म हो गया, मेरे प्रियो समय खत्म नहीं हुआ है। बस आपके उस घमंड की चोंच को पहले तोड़िए, नम्र बनिए, और जितने चीज जो आपको रुकावट डाल रही है, एक चीज को निकालिए, फेंकिए, निकालिए, फेंकिए। जो आपको प्रार्थना करने से रोकती है उस चीज को निकालिए, जो वचन पढ़ने से आपको रोकती है उसको निकालिए। आप जो आपको परमेश्वर संगति करने से रोकती है, ऐसे चीजों को निकाल फेंकिए। यह समय है, समय खत्म नहीं हुआ, बहुत समय बचा है। हालेलुया। शायद मेरा समय खत्म होने वाला है, 2 साल बचा है। अभी मैं 38 का हो गया हूं, और 2 साल के अंदर 40 होगा तो मैं रिटायरमेंट शायद ले लूंगा यहां से। शायद मैं यहां ना दिखूं, लेकिन उसका तैयारी मैं शुरू कर चुका हूं। हालेलुया। शायद मैं यहां नहीं रहूंगा, लेकिन जहां भी रहूंगा मैं एक नया उड़ान भरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। अगर आप तैयार हैं मेरे प्रियो, आदत बनाइए। जब आप आदत बनाएंगे, हालेलुया, चाहे आपकी हाथ कांपने लगे, चाहे आपकी घुटने काम करना बंद कर दे, चाहे आपका कंधा झुक जाए, चाहे आपका कान सुनना बंद कर दे, आंख देखना बंद कर दे, गले से आवाज ना निकले, हालेलुया, तो भी आप परमेश्वर की महिमा करेंगे उस समय। हालेलुया, हालेलुया। आप जो आज करेंगे वो आपके फ्यूचर में आपका काम करेगा। हालेलुया। चाहे आपका शरीर शायद काम ना दे उस समय, लेकिन आपका मन परमेश्वर में लगा रहेगा। समय है आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में अभी सौंपें। हालेलुया, हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। जितने भी लोग अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, मेरे पास कुछ टैलेंट नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर ने आपको फलों से लदा है, पहचानने की जरूरत है। हालेलुया।
सब आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू फादर। से कहें, पिता अब तक मैं अपने हिसाब से जी रहा था पिता, मैं अपनी इच्छा से जी रहा था पिता, लेकिन आज मैं आपकी इच्छा के अनुसार मैं जीना चाहता हूं। मैं अपना जीवन मैं आपके हाथों में समर्पण करना चाहता हूं पिता। हालेलुया। से कहें थोड़ी देर सब